नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार की चुनावी राजनीति बहुत तेजी से बढ़ रही है। प्रचार प्रसार का काम समाप्त पे पहुंच रहा है। 28 अक्टूबर को पहले फेज का चुनाव है। रामविलास पासवान नहीं रहे, लिहाजा उनकी पार्टी लोजपा की कमान अब चिराग पासवान के हाथ में है और उनके जीते जी उन्होंने फैसला लगभग कर लिया था कि अकेले चुनाव मैदान में उतरना है। 143 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पे वो ज़्यादातर जेडीयू और हम के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ सीटों पे बीजेपी के साथ भी फ्रेंडली फाइट हो रही है। माना जा रहा है कि ये सब बीजेपी की मिलीभगत से हो रही है। हालांकि बीजेपी बार बार इसका खंडन कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ तक सुशील मोदी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कह दिया कि यदि कोई भी एनडीए के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग को लिखा जाएगा, कार्रवाई होगी। लेकिन उसका भी काट ढूंढ लिया है लोजपा ने। अब वो नारा लगाने लगे हैं। ठीक है, नहीं लगाएंगे तस्वीर, लेकिन मोदी की यदि नारा लगाते हैं उसे कौन रोक लेगा? चुनावी सभा में कोई पीछे से बोल रहा है, उसे कौन रोक लेगा? और हर जगह ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि लोजपा की बीजेपी से नज़दीकी है, पीएम नरेंद्र मोदी से नज़दीकी है। खैर, ये तो दाव पेच है। असल रिजल्ट तो जब आएगा 10 नवंबर को, तब पता चलेगा कि चिराग पासवान कहाँ है। चिराग पासवान ने बहुत बड़ा जोखिम लिया है और यदि यहाँ पे वो सक्सेस होते हैं तो फिर जो है राजनीतिक उनका करियर जो है उठान पे जाएगा। और यदि सक्सेस नहीं होते हैं तो फिर ये उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। एक लड़ाई तो इधर है, दूसरी लड़ाई जो है घर के अंदर है। पहली माँ राजकुमारी से अच्छे संबंध नहीं है। उनकी सबसे बड़ी बेटी आशा पासवान और अनिल साधु दामाद यानी कि बहनोई, उनसे भी अच्छे संबंध नहीं है, क्योंकि अनिल साधु ने आरजेडी का दामन थाम रखा है। एससी एसटी के सेल के जो उनका है उसके वो अध्यक्ष हैं प्रदेश के। एयरपोर्ट पे उन्होंने पति पत्नी ने हंगामा किया था जब उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। फिर क्या किया है इन्होंने? अब दूसरी बहन यानी उषा पासवान पहली माँ से जो है उनको साधने के लिए जो मृणाल पासवान है उनको उन्होंने टिकट दे दिया। चलिए, दूसरी बहन सध गई, लेकिन झगड़ा यहीं खत्म नहीं हो जाता है। उनकी जो अपनी इस रीना शर्मा की मां से जो बेटी है निशा, उनके जो हस्बैंड है अरुण कुमार, उनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। समस्तीपुर से वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट नहीं मिला, क्योंकि पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं, जो बिहार में मंत्री हुआ करते थे, बाद में सांसद बन गए, वो अपने बेटे प्रिंस राज के लिए लड़ गए। लिहाजा जब रामचंद्र पासवान या सबसे छोटे भाई रामविलास पासवान का उनका निधन हुआ तो फिर प्रिंस राज वहाँ से सांसद बने और उनके पिता जो है पशुपति पारस, वो हाजीपुर से सांसद बने। ठीक है, 2019 का चुनाव हो गया। 2019 के चुनाव के बाद जो है सबसे बड़ा सेटबैक लगा कि सबसे छोटे भाई रामचंद्र पासवान का निधन हो गया। फिर उसी की जगह पे उन्हीं की जगह पे प्रिंस राज आए। यहाँ तक बात हो गई। लेकिन जैसे ही प्रिंस राज को सांसद बनाया गया, वैसे ही जो है उसके पहले से ही बल्कि तब्दीलियां होने लगी थी। और जो प्रदेश अध्यक्ष लोजपा का पद था वो पशुपति पारस से ले लिया गया था। उनको दलित सेना का अध्यक्ष बना दिया गया, जो रामचंद्र पासवान के पास जिम्मेदारी थी। तो प्रिंस राज ने अब क्या किया कि अपने भाई जो है कृष्णा राज को भी टिकट दिलवा दिया है। प्रदेश अध्यक्ष है, उनका तो से है ही। तो इस तरीके से पूरा कुनबा जो है राजनीति में है और चुनाव लड़ रहा है। कोई सांसद है और कोई विधायक है। लेकिन होता क्या है कि जब आपको एक चीज़ मिल जाती है, यानी कि विधायकी मिल गई या आप सांसद बन गए, तो फिर और ज़्यादा के लिए होड़ शुरू हो जाती है। अब पशुपति पारस किसी बात को लेकर इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के नाराज हैं, क्योंकि दलित सेना का आज के डेट में कौन जानता है। उनसे जो महत्वपूर्ण पद था लोजपा के स्थापना से लेकर अभी तक, वो प्रदेश अध्यक्ष लेके और उन्हीं के बेटे को दिया गया, यानी कि उनको एक तरह से राजनीतिक रूप से मात दी गई। तो अभी जब पिता का निधन हुआ, अंतिम संस्कार करके चिराग पासवान लौटे, तो अलग अलग चैनलों से बहुत छोटी छोटी उन्होंने मुलाकातें की, 2-2, 4-4 मिनट की। उसमें एक चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने जब सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार के प्रति आप इतना आक्रामक क्यों हैं, पहले क्यों नहीं संदेशा भेजा, तब उसमें कह रहे हैं कि पहले जो बात होती थी नीतीश कुमार से, वो पशुपति पारस जो हमारे चाचा हैं उनके जरिए होती थी। लेकिन बाद में वो सांसद बन गए, तो अब जो है हमें बातें खुल करके रखनी पड़ रही है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो कहना चाहते हैं कि पशुपति पारस जो हमारे चाचा हैं, वो बातें जैसा हम चाहते थे या पिताजी चाहते थे वैसी बातें नहीं पहुंच पा रही थी। तो इससे भी पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं खटपट है। उधर जिस तरीके से
प्रिंस राज के छोटे भाई को दिया गया, कृष्णा राज को, उससे भी पता चल रहा है। और बड़े बहनोई और बड़ी बहन नाराज हैं ही। अरुण कुमार जो निशा के हस्बैंड है, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, वो लोकसभा लड़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उधर से भी तनातनी होगी ही होगी। हाँ, रीना पासवान जो है, या रीना शर्मा कहें, वो जरूर चुनाव न लड़ने को लेकर के डटी रहीं और उन्होंने हाजीपुर से चुनाव लड़ना स्वीकार नहीं किया, तभी जा करके पशुपत पारस जो है वहाँ से चुनाव लड़े, अदरवाइज तो रामविलास पासवान की सीट है। अब क्या है कि इनको दो जगह साधना पड़ रहा, एक परिवार को साधना पड़ रहा, कुनबा बहुत बड़ा हो गया है, सबके सब राजनीति में आ गए हैं, और दूसरी तरफ जब एनडीए से अलग होकर लड़ रहे हैं तो वो भी देखना है कि रिजल्ट क्या रहने वाला। फिर दूसरे चैनल से इन्होंने बातचीत की, मैं क्या कहा कि जब मैं आया, माँ से मिला पिताजी के न रहने के बाद, तो हम दोनों ने ये बात किया कि अभी रोने का भी वक्त नहीं है, 10 नवंबर के बाद रोएंगे, यानी कि रिजल्ट आने के बाद। निश्चित रूप से वो उनका भाव ये नहीं रहा होगा कि 10 नवंबर को रिजल्ट आएगा तो हम रिजल्ट को लेकर रोएंगे। उनका भाव ये था कि पहले चुनाव लड़ लें और उसके बाद जो है, जो भी पिताजी से जुड़ाव है, जो बातें हैं माँ से बैठ करके और खूब बातें करेंगे और गले मिल करके रोएंगे और जो भी अंदर का दर्द है उसे निकालेंगे। उनका भाव यही है। लेकिन अब इसका विरोधी जो है इंटरप्रिटेशन दूसरे तरीके से कर रहे हैं कि चिराग पासवान को तो 10 नवंबर के बाद रोना ही है, क्योंकि जो उन्होंने फैसला किया है जल्दीबाजी में किया है, सोचा समझा नहीं। अभी राजनीति के नौसिखिए हैं। खैर, देखते हैं कि वो राजनीति के नौसिखिए साबित होते हैं या वाकई में उनका कदम कारगर साबित होता है। दोनों फ्रंट पे उनको निपटना है। एनडीए में जो खटपट करके वो बाहर निकले हैं उस पर, उसके बाद हार जीत जो होती है वो अलग। उसके बाद अब तय होना है कि केंद्र में आपका मंत्री कौन बनेगा, क्योंकि जो है आपके पिताजी कैबिनेट मंत्री थे, क्या वो पद कैबिनेट पोस्ट मिलेगी बीजेपी की तरफ से या राज्य मंत्री पद स्वीकार करना पड़ेगा। ये सब बातें अलग, क्योंकि चुनाव बाद जो है वो सब डिसाइड होना है, और परिवार को साधना अलग। तो आप रहिए बाखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना